हाँ, तो फिर से हम लेकर के आ गए हैं 11th क्लास के फिजिक्स को अदम रीजनेबल, मतलब रीजन के साथ। जैसे एक क्वेश्चन में आपका चार ऑप्शन होता है, तो चारों को आपको आंसर जानना है विद्यार्थी कि आखिर होता है तो क्यों होता है और नहीं होता है तो क्यों नहीं होता है। ठीक है ना। तो टोटल हम लोग इस वीडियो में जानेंगे। चलिए, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और अभी तक हमारा इंग्लिश का यदि रीजनेबल इसी तरह से, ठीक है ना, पूरा फुल डिस्कशन के साथ एक क्वेश्चन पढ़ला के बाद, मतलब एक सेट बनेला के बाद, अब सब सेट बनाने की अगर आप में कैपेसिटी नहीं होगा वीडियो देखने के बाद, तब बोले थे विद्यार्थी ये आप मेरा नाम बदल देना। फिर हम उसके लिए लेकर उसके बाद फिजिक्स को लेकर के आ गए हैं। इंग्लिश का नहीं देखेंगे तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए और इंग्लिश का सेट देखिए वहां पर, ठीक है ना। पूरा रीजन के साथ बताया गया, मैं आपको यहाँ पर कलम से लिख लिख करके बता रहा हूँ विद्यार्थी, ठीक है ना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले यहाँ कह रहा है कि भौतिकी के लिए ना, भौतिकी मतलब फिजिक्स के लिए, भौतिकी के लिए नोबेल पुरस्कार जीतने वाला एक भारतीय वैज्ञानिक का आपको नाम बताना है। एक ऐसे साइंटिस्ट का नाम बता, इंडियन साइंटिस्ट का नाम बताना है जो नोबेल प्राइज जीता था काम में, फिजिक्स में विद्यार्थी, ठीक है ना। तो वो व्यक्ति कौन है, वो उसका नाम है सीवी रमन। ये आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। लेकिन ये सिर्फ जानने से काम नहीं चलेगा विद्यार्थी कि आपका ऑप्शन डी आपका हो गया बस आंसर हो गया, ठीक है, ऐसा नहीं। पूरा नाम देखिए उसका, पहले उसका पूरा नाम पढ़िए। हम बोलेंगे सीवी का मतलब चंद्रशेखर वेंकटा रमन होता है। आपको ये भी बोल सकता है कि सीबी का मतलब क्या था, तो चंद्रशेखर वेंकटा रमन हो जाएगा। अच्छा, उसको किस चीज के लिए प्राइज दिया गया था, तो प्रकाश के लिए उसको प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, तो विद्यार्थी 1930 ईस्वी में उसको प्राइज दिया गया था। कब दिया गया था, 1930 ईस्वी में ना। तो क्या कोई ऐसे फॉरेन साइंटिस्ट का, मतलब कोई ऐसे विदेशी वैज्ञानिक का भी नाम जानते हैं जो फर्स्ट टाइम नोबेल प्राइज जीता था? क्या के लिए, फिजिक्स के लिए ना। फिजिक्स के लिए पहली बार उसको नोबेल प्राइज मिला था। कोई ऐसा वैज्ञानिक के भी नाम जानते हैं तो है ना, उसका नाम है कौन चीज, जो रोंटजन का नाम है, रोंटजन नाम है। और का चीज का खोज किया था विद्यार्थी, तो एक्सरे का खोज किया। तो कितना सारा क्वेश्चन मिला आपसे, पूछ देगा सीवी रमन के लिए नोबेल प्राइज फिजिक्स के मैंने किस चीज के लिए था, प्रकाश के लिए कब मिला, टोटल क्वेश्चन पूछ सकता है विद्यार्थी। तो आप रीजन के साथ जानिए, ठीक है। देखिए अगला पर मारते नजर, कहता है कि निम्नलिखित में से कौन इकाई प्रणाली नहीं है। देखिए सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है, सिस्टम ऑफ यूनिट नहीं है। तो सिस्टम ऑफ यूनिट जो होता है वो चार होता है। एक एमकेएस होता है, एक सीजीएस होता है, एक एपीएस होता है, एक एसआई होता है। चार होता है, ठीक है। चार में से विद्यार्थी जो नहीं होगा वो दे देंगे। एमकेएस है यहाँ देख लीजिए, सीजीएस है यहाँ देख लीजिए, एसआई है देख लीजिए, लेकिन डेसिबल नहीं है विद्यार्थी, डेसिबल नहीं है। तो डेसिबल क्या है, तो ध्वनि का एसआई मात्रक होता है, ध्वनि का एसआई मात्रक होता है। याद रखिए ध्वनि को डेसिबल या हर्ट्ज में भी मापा जाता है, ठीक है। तो आपसे पूछेगा विद्यार्थी कि मनुष्य कितने डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है, तो मनुष्य 60 डेसिबल तक ध्वनि को सुन सकता है। याद रखिएगा 60 डेसिबल तक। अब यहाँ पर ऐसे भी पूछ सकता है यदि घनत्व का एसआई मात्रक, डेंसिटी का एसआई यूनिट केजी प्रति मीटर क्यू हो, केजी प्रति मीटर क्यू हो, तो वो किस सिस्टम ऑफ यूनिट में होगा, किस प्रणाली में होगा। तो देखिए यहाँ पर केजी हो तो एमकेएस वाला में आ जाएगा, मैंने एम फॉर मीटर होता है, तो किलोग्राम प्रति मीटर क्यू हो तो वो एमकेएस में आ जाएगा। लेकिन अगर ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यू हो, ग्राम सेंटीमीटर प्रति क्यू हो तो सीजीएस में आ जाएगा। और कौन चीज यहाँ पर पाउंड, अगर पाउंड फुट प्रति क्यू हो तो विद्यार्थी वो किस में आ जाएगा, एपीएस में आ जाएगा ना। चूंकि सबका मतलब बताया हुआ था। आपसे ये भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एक पाउंड समतुल्य होता है, तो एक पाउंड समतुल्य कितना में 453 ग्राम होता है, एक पाउंड बराबर। याद रखिएगा विद्यार्थी, ये भी पूछ सकता है। बच्चा जन्म लेता है तो बोलते हैं ना कि 4 पाउंड का बच्चा था, तो 4 पाउंड मतलब क्या समझते हैं कि 4 केजी का था, एकदम गधे जामल था। ऐसा नहीं है बात विद्यार्थी। 4 से आप क्या करिएगा, 453 मल्टीप्लाई इंटू 4 कीजिएगा तो 4 चौका 16 होगा, ठीक है। और 2 ग्राम और 4 तिया 12 हो जाएगा। मतलब आपका हो जाएगा कितना, 1812 ग्राम के, मतलब मोटा मोटी 1.5 केजी का बच्चा था विद्यार्थी, ठीक ना। ये सब बातें सीखिए, पूरा प्रैक्टिकली पढ़िए, ऐसे रट्टा मारने से काम नहीं चलेगा। अब यहाँ पर करा विद्यार्थी की ऐसे प्रणाली में मौलिक इकाइयां हैं। देखिए मौलिक इकाइयां कौन होता है, तो मौलिक इकाइयां आपको 7 बताया गया था। द्रव्यमान बताया गया था, लंबाई बताया गया था, समय बताया गया था, ताप बताया गया था, पदार्थ का परिमाण बताया गया था, ज्योति तीव्रता बताया गया था, और विद्युत धारा बताया गया था। इसके अलावा जहां भी दूसरा रहेगा, इसका ऐसा मात्रक भी हो सकता है केजी, मीटर, इसका हो सकता है सेकेंड, इसका ताप का केल्विन हो सकता है, पदार्थ का परिमाण का जो होता है आपको बताए थे
कौन चीज आपको बताए थे, मोल बताए थे, ज्योति तीव्रता, कैंडेला सिटी बताए थे, विद्युत धारा एम्पियर। ई जहां होगा वहां होगा, जो नहीं होगा नहीं होगा। देखिए ई मीटर किलोग्राम, मीटर दिया हुआ सही, किलोग्राम दूसरा का किसी का ऐसे मात्रक होता है, इसी गलत है। न्यूटन किसी का होता है, ऐसी गलत है। ठीक है, यहाँ पर देख लीजिए फ्लक्स किसी का होता है, ऐसी गलत है। तो सिंपल बात है, पहला हो जाएगा मीटर किलोग्राम, सेकेंड एम्पियर, केल्विन, मोल और कैंडेला, सब कुछ जोड़ के दिए विद्यार्थी। तो आ रहा है ना मजा। अब जब मजा आ रहा है तो चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब, जो कि हम लोग पढ़ रहे विद्यार्थी रीजन के साथ, ठीक ना। करा कि एक वाहन आधी दूरी V1 की चाल से और आधी दूरी V2 की चाल से तय करता, आधा दूरी V1 की चाल से और आधी दूरी V2 की चाल से अगर तय करता है विद्यार्थी, तब कह रहा है कि इसका औसत चाल क्या होगा। औसत चाल विद्यार्थी पूछ रहा है, तो अगर औसत चाल अभी पूछेगा तो विद्यार्थी अभी आंसर तो ये वाला हो जाएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है, याद रखना पड़ेगा आपको। लेकिन औसत वेग अगर पूछता विद्यार्थी तो भी जो होता है औसत वेग अगर पूछता, याद रखिएगा, तो हो जाता है कौन चीज, भी वेक्टर होता है और डब्ल्यू डेल एक्स बटा का हो जाता है डेल टी हो जाएगा विद्यार्थी। ये वाला भी आपसे पूछ सकता है कि औसत वेग क्या होता है, तो ये भी आप इसको भी आपको बनाना होगा। चलिए विद्यार्थी पांचवा पर मारते हैं नजर। कहता है कि निम्नलिखित में से किसका उपयोग यह वर्णन करने के लिए किया जा सकता है कि एक निश्चित समय में गति की दिशा साथ साथ कोई वस्तु कितनी तेजी से आगे बढ़ रहा है, तो उसको क्षणिक वेग कहते हैं विद्यार्थी, ठीक ना। चलिए अब आगे मारते हैं छठा पर नजर। प्रक्षेप्य की अधिकतम सीमा, है देखिए सवाल प्रक्षेप्य आ गया ना विद्यार्थी, प्रोजेक्टाइल, ठीक है। ढेकवास बचपन में जो रसिया वाला बना के पड़ा फेंका होगा तुम लोग, ठीक है, याद पर रहा होगा। तो उसका रेंज जो होता है, अधिकतम सीमा जिसको रेंज कहते हैं, जिसको प्रास के भी नाम जो है, अधिकतम सीमा की जगह पर आपको प्रास भी दे सकता है, याद रखिएगा। तो आर बराबर होता है यू का स्क्वायर साइन थीटा बटा जी होता है। अब अधिकतम के लिए साइन 2 थीटा बराबर 1 होता है, तो साइन 1 का मान 90 डिग्री होता है, तो एन से जग गया तो इनवर्स हो गया और साइन साइन कट गया। एक फार्मूला इसका होता है, ठीक है। और इंटू में सेट के बट्टा में जाएगा, 90 बट्टा कितना 2 मैंने 45 डिग्री। मतलब अगर किसी भी वस्तु को अधिकतम ऊंचाई तक फेंकना होगा तो उस वस्तु को कितना डिग्री पर फेंका जाएगा, 45 डिग्री पर उस वस्तु को फेंका जाएगा विद्यार्थी, ठीक ना। तो साइन 2 थीटा का जगह पर 1 रख लीजिए, तो फार्मूला होता है देखिए आर बराबर साइन 2 थीटा पर 1, तो यू का स्क्वायर बटा जी हो गया। तो अधिकतम प्रास के लिए 45 तो फिक्स है कि 45 होगा, 45 जो दिया हुआ है यही ये होगा। लेकिन अब साइन 2 थीटा का मान 1 हो जाएगा, तो बताइए वो जब 1 हो गया विद्यार्थी तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो यही ना खाली बचा यू स्क्वायर बटा जी, तो आपका ये वाला हो जाएगा विद्यार्थी, ठीक ना। चलिए ये बिल्कुल आपका सही था। अब मारते हैं विद्यार्थी किस पर, तो आपका हो गया 7वां सवाल पर। करा कि एक पिंड, ध्यान से देखिएगा 7वां सवाल, 7 नंबर में सवाल देखिएगा, ठीक ना। एक पिंड 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि के अनुदिश, एगो पिंड है, पिंड बने वस्तु समान 2 मीटर त्रिज्या वाले वृत्त की परिधि, ठीक है, के अनुदिश 6 मीटर पर सेकेंड रैखिक वेग मैंने का बराबर v बराबर और त्रिज्या मैंने कौन चीज r बराबर दिया हुआ है, ऐसे गमन करता है, तभी इसका कोणीय वेग मतलब ओमेगा बराबर निकालना है। तो चूंकि रैखिक वेग बराबर होता है कोणीय संवेग या कोणीय वेग गुना त्रिज्या होता है, तो कोणीय यहाँ इसको यहाँ लाए, इंटू में से हटाना है, बाटा में लटकाना है और बैठाना है और हरास देखिए यहाँ काटना है, 2 3 6 कट गया, 3 रेडियन पर सेकंड। देखिए विद्यार्थी कोणीय वेग का ऐसा ही मात्रक भी आपसे पूछ सकता है, तो रेडियन प्रति सेकंड होता है, ये भी आप याद रखिएगा बच्चा पार्टी। अब सवाल नंबर 8वां में देखिए क्या कहता है इसे, 8वां देखिएगा, 8वां में कौन सी कह रहा है, ध्यान से देख लेना बाबू। 8वां कह रहा है कि त्वरण किस प्रकार का सदिश राशि है। देखिए विद्यार्थी त्वरण किस प्रकार का भौतिक राशि है ना। तो थोड़ा सा मैं आपको त्वरण के बारे में आपको मैं बता दे रहा हूँ। देखिए यहाँ पर मैं लिखा हूँ विद्यार्थी कि अगर कोई भी जो होता है जिसमें व, देखिए जिसमें व आ जाएगा और जिसमें ब आ जाएगा, काका बबुआ व और ब आ जाएगा, वो अधिकतर सदिश होता है, सबे सदिश नहीं होता है लेकिन अधिकतर सदिश होता है, लेकिन द्रव्यमान छोड़ के। तो वेग सदिश होगा, त्वरण सदिश होगा, बल सदिश होगा, संवेग सदिश होगा, विस्थापन सदिश होगा, ठीक ना। तो आपसे ये पूछ रहा है विद्यार्थी कि त्वरण क्या पूछ रहा है, त्वरण विद्यार्थी कौन राशि है, तो त्वरण आपका मीन्स फिक्स है कि सदिश होगा, है ना। अब देखिए यहाँ पर सवाल नंबर 9 का कहता है से एक विद्यार्थी कुछ समीकरणों का अध्ययन करता है, शक्ति बराबर इतना इतना, देखिए एगो यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक, बेचारा 3 गो समीकरण का अध्ययन किया, तब कह रहा है कि तीनों समीकरणों में कितना सदिश राशि है, आपसे ये पूछ रहा है,
ठीक ना। तो चलिए ध्यान से तीनों में बताना है आपको। तो एगो तो सर आप इसमें कोई नहीं है, एगो द्रव्यमान तो सर होगा नहीं, त्वरण हो जाएगा पक्का त्वरण, क्योंकि वो वाला हो गया, वेग भी हो जाएगा, दो गो हो जाएगा, विस्थापन भी हो गया, तीन गो हो गया, बल भी हो गया, चार गो, मार देंगे ना चार गो आंसर। कितना बढ़िया सवाल है, एकदम रीजन के साथ पढ़ रहे हैं। अब कह रहा है कि गीले कपड़े को सुखाने के लिए उसे अचानक झटका लगाना आम बात है। कोई कपड़ा हम लोग क्या करते हैं, लड़की लोग को देखेंगे बाल उल भिया के जो झाड़ती है विद्यार्थी, ठीक है, सरफेस टेंशन याद पड़ रहा है, सरफेस टेंशन, पृष्ठ तनाव, वही कर रहा है विद्यार्थी। अगर गीला कपड़ा को जो झाड़ते हैं, ऐसा करने में हम किसका लाभ उठाते हैं, तो कोई भी वस्तु अपनी अवस्था में रहना चाहती है कि जब तक पर उसको कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगेगा। तो याद रखिए न्यूटन के पहला नियम कहता है, और याद रखिएगा विद्यार्थी न्यूटन का पहला नियम जिसको जड़त्व के नियम से भी हम लोग क्या करते हैं, जानते हैं। अब सवाल नंबर 11 में कहता है विद्यार्थी ध्यान से देखिएगा, गोली चलाने के बाद हम बंदूक के पीछे हटने का अनुभव क्यों करते हैं। देखिए गोली को आप ऐसे करके यहाँ पर विद्यार्थी गोली चलाएं, ठीक है ना, यहाँ से बल लगाते हैं आप, तो बल लगाते हैं तो जस्ट पीछे थोड़ा सा घसकता है, इसलिए क्योंकि वो न्यूटन का, इन्हें आगे बल लगेगा तो क्रिया बल एवं विपरीत प्रतिक्रिया बल दोनों बराबर एवं विपरीत दिशा में होता है। आप लोग पढ़े होंगे। तो ये न्यूटन का कौन सा नियम होता है, तीसरा नियम होता है। तो न्यूटन का तीसरा नियम होता है विद्यार्थी, तो इसमें कहीं अगर दिया होगा न्यूटन का तीसरा नियम तो मार देंगे, कहीं हमारा दिखाइए देने दे रहा है न्यूटन। तो न्यूटन का तीसरा नियम विद्यार्थी इसमें लगता है नहीं है। अच्छा सी तक तो नहीं है कहीं न्यूटन। अब डी में देख लेते हैं विद्यार्थी, डी में न्यूटन है कि नहीं। तो डी में न्यूटन विद्यार्थी नहीं है, तो यही हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं। सवाल नंबर देखिए विद्यार्थी 12 में कह रहा है कि एक पिंड का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है, 2 केजी का कोई वस्तु है विद्यार्थी, इसका भार निकालना है। तो भार माने डब्ल्यू बराबर, तो यहाँ 2 केजी है, इसको 9.8 से गुना कर देंगे चूंकि इसका मान होता है। अब गुना करेंगे विद्यार्थी तो 8 दूना 16 के 6 हो जाएगा, और 9 दूना 18 19 एक अंक बाद पॉइंट बैठ जाएगा, तो हो गया ना विद्यार्थी 19.6 न्यूटन। कितना आसान है। चलती बस में एक यात्री बस के अचानक रुकने पर आगे की ओर गिर जाता है। कोई व्यक्ति ऐसे बैठल था, वह अचानक से ब्रेक लगा आगे और गिर जाता है। तो ये न्यूटन का पहला नियम, क्योंकि कोई भी अपनी अवस्था को बनाए रखना चाहती है, आपको पढ़ाए थे विद्यार्थी, ठीक है। चलिए अब 14 पर मारते नजर। कोनों के बीच के टकराव में संवेग संरक्षण, जहां भी संवेग संरक्षण होगा समझिए न्यूटन का दूसरा नियम की बात हो रहा है विद्यार्थी। तो कणों के बीच टकराव, लेकिन दो कण टकराव हो रहा है तो दोनों एक दूसरे के विपरीत बल भी लगाएगा, तो न्यूटन का दूसरा नियम भी होगा और तीसरा नियम भी होगा, ठीक है। तो मतलब ऑप्शन डी आपका यहाँ पर हो जाएगा। लेकिन 15 में करा विद्यार्थी, एम द्रव्यमान का एक पिंड समतल सतह पर रखा गया है, इसे सतह के समांतर ले जाने के लिए, ठीक है, एक बल लगाया जाता है। मालूम है, यहाँ से इसको उठा के यहाँ इसको ढकोल करके एक बल लगाया जा रहा है। तो फिक्स है कि ये बल जो होता है वो किसके द्रव्यमान के समानुपाती होता है, पिंड के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। मतलब जितना ज्यादा वजन वस्तु होगा उतना ही ज्यादा घर्षण बल भी लगेगा। तो आपसे ये भी परीक्षा में पूछ सकता है कि किसी वस्तु का द्रव्यमान बढ़ाने पर उस वस्तु का घर्षण बल तो आपका क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। वस्तु का द्रव्यमान घटाने पर वस्तु उसके बीच का घर्षण बल घट जाता है। तो ये भी आप मार सकते हैं, लेकिन अभी पिंड का द्रव्यमान होगा, चूंकि किसके समानुपाती होता है, तो वस्तु के द्रव्यमान के समानुपाती होता है। चलिए विद्यार्थी 16 में क्या करा, ध्यान से देखेंगे। 16 करा विद्यार्थी कि किसी भी तरह की टक्कर में जो होता है रैखिक संवेग हमेशा संरक्षित होता है विद्यार्थी। अभी आप पढ़े होंगे यहाँ पर ईपी बराबर पढ़े होंगे कौन सी, एम जी एच पढ़े होंगे, ई के बराबर पढ़े होंगे विद्यार्थी 1/2 mv² पढ़े होंगे। तो एम माने मास है, ये है, हाइट माने ऊंचाई है, ये है, तो गुरुत्वीय त्वरण, तो जहाँ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन होगा, गुरुत्वीय त्वरण होगा, वहां पर मार दीजिए आसानी से। अच्छा ये भी ऑप्शन देख सकता है, एम के जगह पर v² भी आपको छोड़ देगा, ये भी आप भर लीजिएगा, इसको भी आपको देख के जाना है। 18 में कह रहा है कि बल विस्थापन ग्राफ के अंतर्गत क्षेत्रफल बराबर होता है। तो चूंकि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, तो बल और विस्थापन को क्या कहते हैं, कार्य कहते हैं। तो इसमें तो कार्य हो जाएगा, लेकिन ये भी पूछ सकता है कि कार्य तथा समय के अनुपात को कहते हैं, तो शक्ति, ये भी आपसे पूछ सकता है विद्यार्थी। 19 में मारते हैं नजर, क्या कहता है 19 से देख लीजिएगा। 19 में कहता है किसी पिंड पर लगने वाला टॉर्क किसी घूर्णन अनुरूप है। तो टॉर्क बराबर होता है दो फार्मूला, एक जड़त्व आघूर्ण गुना कोणीय त्वरण, एक होता है एक बल और गुना बलों के बीच की लंबिक दूरी होता है। तो यहाँ भी बल यहाँ भी बल, तो टॉर्क किसके घूर्णीय अनुरूप है, तो बल के अनुरूप है, चूंकि बल वाला फार्मूला है। अच्छा जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को, तो जड़त्व आघूर्ण और कोणीय त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, टॉर्क कहा जाता है विद्यार्थी। तो इस तरह से मैंने आपको कितना सवाल बता दिया, कितना 20 मैंने सवाल बता दिया विद्यार्थी। अब 20 के लिए आपको अगले वीडियो में है, मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।